खाना काबा की तारीख़ी कहानी। खाना काबा, जिसे भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे मुक़द्दस इबादत गाह है जो में वाक़ है। ये वो मरकज़ है जिसकी तरफ दुनिया भर के मुसलमान नमाज अदा करते वक्त रुख करते हैं और हर साल लाखों अफराद हज और उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं। आगाज़ तख्लीक़। इस्लामी रिवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियाद सबसे पहले हज़रत अलिफ़ मद्दादालमीम ने रखी। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इबादत के लिए सबसे पहली जगह यही मुकर्रर फरमाई। वक्त के साथ मुख्तलिफ आफ़ात और तूफ़ानों की वजह से ये इमारत ख़त्म हो गई, लेकिन इसकी जगह हमेशा मुक़द्दस मानी जाती रही। हज़रत अलिफ़ बे रे अलिफ़ हे ये मीम और हज़रत अलिफ़ सीन मीम अलिफ़ ऐन ये लाम का दूर। खाना काबा की असल तामीर नौ का सेहरा और इनके बेटे के सर जाता है। अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत अलिफ़ बे रे अलिफ़ हे ये मीम ने अपनी अहलिया हज़रत हे अलिफ़ जीम रे हे और बेटे अलिफ़ सीन मीम अलिफ़ ऐन ये लाम को मक्का की बेआब वाओ गया वादी में छोड़ दिया। यहाँ पानी ना था, दरख्त ना थे, लेकिन हज़रत हे अलिफ़ जीम रे हे ने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया। जब पानी ख़त्म हो गया तो वो सफ़ा और मरू पहाड़ियों के दरमियान दौड़ती रहीं। उसी दौरान अल्लाह के हुक्म से ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ, जो आज भी जारी है। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अलिफ़ बे रे अलिफ़ हे ये मीम को हुक्म दिया कि वो उसी जगह अल्लाह का घर तामीर करें। चुनूंचे हज़रत अलिफ़ बे रे अलिफ़ हे ये मीम और हज़रत अलिफ़ सीन मीम अलिफ़ ऐन ये लाम ने मिलकर खाना काबा की तामीर की। वो पत्थर उठाते और दीवारें बनाते जाते और साथ दुआ करते, ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो ही सुनने वाला और जानने वाला है। हजरे असूद की तनसीब। तामीर के दौरान एक ख़ास पत्थर नस्ब किया गया जिसे हजरे असूद कहा जाता है। रिवायत है कि ये जन्नत से आया था और इब्तिदा में सफ़ेद था मगर इंसानों के गुनाहों की वजह से सियाह हो गया। आज भी ये खाना काबा के एक कोने में नस्ब है और मुसलमान इसको बोसा देने या हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। ज़माना जाहलियत। वक्त गुजरने के साथ लोग तवहीद से दूर होते गए और खाना काबा में बुत रख दिए गए। अरब के मुख्तलिफ कबाइल यहाँ अपने अपने माबूदों के बुत रखते थे। इस तरह खाना काबा, जो एक खुदा की इबादत के लिए बनाया गया था, शिर्क का मरकज़ बन गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूर। जब मबऊस हुए तो इन्होंने लोगों को तवहीद की दावत दी। इब्तिदा में सख्त मुखालफत हुई, लेकिन आखिरकार इस्लाम गालिब आया। फ़तह मक्का के मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए और तमाम बुतों को तोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, हक़ आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला है। इसके बाद खाना काबा को दोबारा खालिसतन अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस कर दिया गया। खाना काबा की तामीरात में तब्दीलियाँ। तारीख़ में कई बार खाना काबा की मरम्मत और तामीर न हुई। कुरैश के ज़माने में भी इसकी तामीर हुई थी, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया। उसी दौरान हजरे असूद को नस्ब करने का मामला आया तो कबाइल में झगड़ा होने लगा, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत से मसला हल किया। बाद में मुख्तलिफ खुलफा और बादशाहों ने भी खाना काबा की मरम्मत करवाई, लेकिन इसकी असल शक्ल को बरकरार रखा गया। गुलाफ़े काबा कसौआ। खाना काबा को एक सियाह कपड़े से ढांपा जाता है जिसे कसौआ कहा जाता है। ये हर साल तब्दील किया जाता है और इस पर कुरान की आयत सुनहरी धागे से लिखी होती हैं। ये गिलाफ न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि एहतिराम की अलामत भी है। हज और उम्रा। हर साल लाखों मुसलमान हज के लिए मक्का आते हैं। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक है। इस दौरान मुसलमान खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, यानी उसके गर्द 7 चक्कर लगाते हैं। ये अमल अल्लाह की मोहब्बत और बंदगी की अलामत है। रूहानी अहमियत। खाना काबा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ईमान, इत्तिहाद और इबादत की अलामत है। दुनिया के हर कोने से मुसलमान एक ही सिमत में नमाज पढ़ते हैं, जो उम्मत मुस्लिमा की वहदत को ज़ाहिर करता है। मौजूदा दूर। आज खाना काबा जदीद सहूलियत के बावजूद अपनी रूहानी अज़मत को बरकरार रखे हुए है। की हुकूमत इसकी देखभाल करती है और हर साल लाखों ज़ायरीन की खिदमत के लिए इंतज़ामात करती है। इख्तितामिया। खाना काबा की तारीख़ सदीम पर मुहित है। ये हज़रत अलिफ़ मद्दादालमीम से लेकर आज तक इंसानियत के लिए हिदायत का मरकज़ रहा है। ये हमें अल्लाह की इबादत, सब्र, कुर्बानी और इत्तिहाद का दर्स देता है। ये मुक़द्दस घर न सिर्फ मुसलमानों का क़िबला है बल्कि ईमान की रोशनी का ऐसा मीनार है जो हमेशा इंसानों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाता रहेगा।